नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे FIFO को लेकर के बिहार सरकार ने, बिहार भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी ने और मंत्री मिल करके इसके डेट को क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है। समय को लेकर के बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले एक बार और डेट बढ़ाया गया था, वो डेट आपका पार हो चुका है। नया डेट डाला गया है। नया डेट अब लंबे समय के लिए डाला गया है। और FIFO क्या है, इस अपडेट के बारे में अभी बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे और ना अभी तक जान रहे हैं कि आखिर FIFO ये कौन सा नियम लागू किया गया था जिसको लेकर के सरकार अभी आपका समय बढ़ा रहा है। उसका डेट आपको आगे बढ़ा दिया। लास्ट समय क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, समझे कि नहीं। और FIFO क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स की जानकारी हम आपको देंगे और पूरे प्रक्रिया के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा गया है और वो स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा जिसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ गए कि नहीं। बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि जानकारी आपको पूरा मिले और संपूर्ण मिले, सही से मिले। समझ गए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिहार भूमि पोर्टल पर FIFO को लेकर के समय की वृद्धि कर दी गई है। यह निर्णय मुख्य रूप से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और प्राथमिकता वाले कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लिया गया है। इस स्थगन से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो डेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है, आखिर क्यों लिया गया है, तो सरकार का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है, यह निर्णय लेने के लिए मजबूरी क्यों है, समय बढ़ाने का मजबूरी क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, यानी कि जल्दी निष्पादन किया जाए। लंबित मामला मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपका परिमार्जन का काम, मोटेशन का काम, ईमापी का काम, जमाबंदी सुधार का काम, इस चीज को और फास्ट करने के लिए और उसको तेजी से करने के लिए ये FIFO को क्या किया गया है कि समय बढ़ा दिया गया है, समय टाल दिया गया है। अब अगर आप सोचते हैं कि FIFO के तहत अगर आप काम कर ले तो आपका काम नहीं होगा। चलिए पूरे डिटेल्स में बात करते हैं कि FIFO है क्या। तो इसके बारे में पहले हम आपको पूरे बता देते हैं। इसमें लिखा गया है कि FIFO के मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका एक अभियान चलाया गया था बहुत दिन पहले से और इसका लास्ट डेट 31 मार्च 2026 रखा गया था। यानी कि 31 मार्च 2026 तक इस पोर्टल के माध्यम से इसका पहल इसीलिए किया गया था कि पहले आओ और पहले पाओ, यही काम इसके अंदर था। यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ और पहले पाओ और पा करके जाओ। क्या पाना था बिहार भूमि राजस्व विभाग में? बिहार भूमि राजस्व विभाग में यही पाना था कि जितने भी लोग परेशान थे दस्तावेज को लेकर के, खतियान को लेकर के, दस्तावेज के वाला को लेकर के, रसीद को लेकर के, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को लेकर के जो परेशानी झेलते थे उनको नहीं मिल पाता था। इसी सिलसिला को देखते हुए बिहार सरकार ने, बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री ने, इन सभी लोगों ने मिल करके इससे पोर्टल पर इस प्रक्रिया को लागू की गई थी, जिसके माध्यम से जो पहले, मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में ही मिलेगा। ऐसा बात नहीं था कि आज मान लीजिए कि हम अप्लाई किए खतियान के लिए और मेरा समय मान लीजिए कि 20 दिन का दिया गया तो 20 दिन के बाद हमें मिलना चाहिए पहले। ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था कि जो गया, आज मान लीजिए कि उसका 1000 अगर निकालने के लिए पैसा लग रहा है तो हम अगर 1000 दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर 2000 दे रहा है तो सबसे पहले काम उनका होता था। 5000 दे दिया तो उनका काम होता था। ऐसे भ्रष्टाचारी का काम होता था। तो इसी चीज को देखते हुए राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और अपर समाहर्ता सचिव अनिल जी, ये लोग अपना मीटिंग किए, समीक्षा किया और वहां पर ये पोर्टल पर लागू किए कि फर्स्ट इन फर्स्ट को ही काम होना चाहिए। यानी कि जो पहले आएगा उसी का काम होगा, जो आपका शुल्क है, जो आपका काम है वही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको लूट घसोट मचाना है। तो ये इस काम को रोक करके FIFO को लागू किया गया था और उसको अब समय बढ़ा करके कहाँ ले गया गया है, 30 जून तक चला गया है। 30 जून
30 जून इसलिए किया गया है कि इस अवधि बढ़ा करके ऐसा नहीं है कि आपको इसके बीच काम होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, नहीं, उस चीज को स्थगित किया गया है, रोका गया है 30 जून तक, 30 जून 2026 तक। इसके बीच में कहा गया है कि यही मामला का निष्पादन किया जाएगा, परिमार्जन का, म्यूटेशन का, जमाबंदी सुधार का, ईमापी का, ऑनलाइन छूटी हुई जमाबंदी का। इन सभी चीजों का काम क्या होगा कि आगे 30 जून तक किया जाएगा। 30 जून के बाद ही FIFO फिर काम करेगा, लागू होगा। समझ गए? तो ऐसे में आपको रोक दिया गया है। अब बात करते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्राथमिकता मामले वाले, लिखा गया है कि सरकार अनुसूचित जाति SC और ST से संबंधित भूमि मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहती है। इसमें कहा गया है कि जितना अगर भूमि विवाद है और SC और ST से आने वाले व्यक्ति है, उसका सबसे पहले क्या किया जाएगा, निपटाने का काम किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समाधान बिना किसी देरी के सुनिश्चित का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जहां जहां संवाद करेंगे मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, वहां पर संवाद के दौरान अगर आपके पास अगर कोई शिकायत आता है तो उस शिकायत को जल्द उसी समय निष्पादन करने का लक्ष्य रख रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी। वो कह रहे हैं कि हम संवाद करेंगे, जन कल्याण संवाद, और उसके समय अगर हमें शिकायत मिलता है किसी भी चीज को लेकर के, सुधार को लेकर, परिमार्जन को लेकर, ईमापी को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, तो इस चीज पर हम क्या करेंगे, वही तत्काल विचार करेंगे और उसका निष्पादन वही कर देंगे। समझ गए? अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि हड़ताल का असर, यानी कि राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी CO की हड़ताल के कारण दाखिल, खारिज और परिमार्जन के हजारों आवेदन पेंडिंग और लंबित पड़े हुए हैं, जिसको सबसे पहले क्या करना है, निपटाना है। समझे कि नहीं? तो ये सारा काम आपको करना है। उसके बाद कह रहा है कि समय सीमा के विस्तारित, इससे पहले इस व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक स्थगित किया गया था, जिससे अब बढ़ा करके 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। यानी कि FIFO को स्थगित कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया है, और इसका समय बढ़ा करके कहाँ रखा गया है, 30 जून 2026 कर दिया गया है। इसके पहले अब आपका FIFO काम नहीं करेगा। इसके बीच क्या काम होगा, अब अप्रैल, मई, जून 3 महीना क्या काम किया जाएगा, परिमार्जन का, म्यूटेशन का, जमाबंदी सुधार का, और ऑनलाइन छूटी हुई जमाबंदी का, और ईमापी का, यानी कि 5 काम किए जाएंगे। समझ रहे बातों को? अब हम ज्यादा समय ना लेंगे आपको। उसके बाद कह रहे हैं कि सहायता केंद्र पर टोल फ्री नंबर दिया गया है। भूमि संबंधी किसी भी जानकारी का शिकायत के लिए नागरिक विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-345 6215 पर संपर्क कर सकते हैं। 1800-345 6215 पर आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह नंबर आपका फ्री है, इस नंबर पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट लगना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार के लोग कहीं से ना कहीं से ट्राई करेंगे। तो आप भी ट्राई करते रहिए, अगर आपका फोन लग जाए तो काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा गया कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जिलाधिकारी DM को निवारक शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। DM को आदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक इस काम को अपने शक्ति के आधार पर इस काम को कराया जाए। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको कैसा लगा? आप अगर मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो उस जगह का नाम लिख करके और वीडियो के संपर्क में आप क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए लेटेस्ट जानकारी के साथ, नए खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।